हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी पर। ये सेक्शन जो है 11th क्लास से रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक न्यूमेरिकल है कि एक पहाड़ पे कोई बच्चा है जो साइकिल लेकर चढ़ता है और साइकिल और उस बच्चे का पूरा जो मतलब द्रव्यमान है वो साथ में देता है और वो स्लोप भी दिया जाता है और फिर वो पूछा जाता है कि कितना कार्य करेगा वो बच्चा पहाड़ चढ़ने में और कितना उसका अश्व शक्ति होगा, यानी कितना वो शक्ति का खपत करेगा। तो आइए इस संदर्भ में हम लोग समझते हैं इस बात को। तो हम लोगों के पास दिया हुआ है, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। एक साइक्लिस्ट किसी पहाड़ जिसकी ढाल 20 में 1 है। 20 में 1 का मतलब यह हुआ कि 1 मीटर ऊंचा है और 20 मीटर उसका एक तरह से यहाँ पर देखिए, अगर पहाड़ है इस तरह से दिया हुआ तो इस पहाड़ के लिए ये जो ऊंचाई है ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर और ये वाला ऊंचाई जो है 1 मीटर दिया हुआ है, वही है 20 में 1। पर एक समान वेग से, यानी कि वेग बदलती नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब कि जो वेलोसिटी ए पर है वही वेलोसिटी बी पर है और ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। तो इस संदर्भ में क्या पूछा गया है कि वो जो वेलोसिटी है उसका वो दिया हुआ है 6.4 किलोमीटर पर आवर से चढ़ रहा है। तो प्रति सेकंड व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि कार्य हमें निकालना है। एंड वी नो कार्य जो है रिलेटेड होता है पावर से, पावर बराबर होता है W/T, यानी कि W बराबर हम लिख सकते हैं PT। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पावर बराबर होता है एक फॉर्मूला FV। तो आइए हम लोग जानते हैं, पहले समझते हैं इसको। मान लो कि कोई ये वस्तु है दिया हुआ है जो साइकिल है और एक आदमी है, कोई भी बच्चा है जो इस पहाड़ पे चढ़ रहा है एक समान वेलोसिटी से। तो चढ़ने के क्रम में A से लेके B तक उसका पूरा द्रव्यमान दिया हुआ है 98 ग्राम, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है 98 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि ये पहाड़ है अगर, तो इसकी स्लोप दिया हुआ है थीटा कोण पर है। तो ये थीटा अगर कोण है तो हमारे पास इसके ऊपर ये पूरा जो दिया हुआ सिस्टम, इसके ऊपर mg बल नीचे की ओर लगेगा। mg जब नीचे की ओर लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा और नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आना चाहिए। और वो फोर्स कौन सा आएगा, तो ये दो पार्ट में टूटेगा। एक टूटेगा कौन सा, वर्टिकल पार्ट में, और एक टूटेगा कौन सा, हॉरिजॉन्टल पार्ट में। तो वर्टिकल पार्ट जो टूटेगा वो होगा mg cos थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर के कॉन्सेप्ट से कि जिस साइड में थीटा होता है उधर की ओर cos थीटा आती है और जिधर थीटा नहीं होता है उधर की ओर sin थीटा होती है। यानी कि इस व्यक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए सिर्फ दो ही बल जो है कार्य कर रहा है। एक बल कौन सा है, mg cos थीटा, और एक है mg sin थीटा। तो इसमें क्या है कि ये नॉर्मल और ये mg cos थीटा आपस में बराबर होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और कैंसिल आउट करने के संदर्भ में हमारे पास सिर्फ इस पूरे सिस्टम पर जो बल है वो सिर्फ ऊपर की ओर बचेगा और वो होगा हमारा mg sin थीटा। तो सिर्फ अब यहाँ पर सिर्फ mg sin थीटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास पावर निकालना है। तो पावर यानी कि पावर बराबर होता है F × V, फॉर्मूला होता है। तो F हमारा दिया हुआ सिर्फ कितना बच रहा है, mg sin थीटा। ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, सारा कैंसिल हो चुका है। तो हम इसका जब वैल्यू लगाएंगे mg sin थीटा × V करेंगे तो हमारे पास मास है 98 और g का वैल्यू जानते हैं 10, जो होता है कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारा वेलोसिटी जो यानी कि sin थीटा। तो sin थीटा अगर हम थीटा के सामने देखें तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1/20 आएगा, जो कि दिया हुआ है 1/20। और यहाँ पर हमारे पास पहले ही निकाल चुके थे कि जो वेलोसिटी है 6.4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारे पास बचेगा 16/9 मीटर पर सेकंड। जब हम इसको पूरा पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो काटने के बाद हमारे पास आएगा 784 वाट अपॉन में 9, यानी 784 अपॉन में 9 वाट आएंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को शक्ति तो मिल गया, पावर जो है वो वाट में मिल गया। अगर हमको शक्ति अश्व में निकालना है हॉर्स पावर में, तो हम लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी कि 1 वाट बराबर कितना होगा, तो 1 वाट का मतलब होगा 1/746 × HP, यानी कि इतना HP होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है पावर बराबर कितना आया था 784 अपॉन में 9, और इसको हम 1/746 से गुना करेंगे तो ये हॉर्स पावर में आएगा।
अब इस न्यूमेरिकल में दूसरा बात ये पूछा है कि अब उस बच्चे द्वारा कुल कितना कार्य होगा, यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ते समय, स्लोपिंग करते समय यहाँ से A टू B पे पहुंचने में कितना कार्य करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि वर्क बराबर होता है PT। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से चलने पर वर्क बराबर होगा PT, यानी कि P का वैल्यू हमारे पास था 784/9, 784/9, और इनटू में T है तो T का वैल्यू होगा 60, यानी कि T कितना 60 सेकंड, जो कि हम लोग यहाँ लिख चुके थे 60 सेकंड। अब ये 60 सेकंड रखेंगे तो इसको जब इनटू करेंगे तो इतना आएगा, अपॉन में 9 आएगा, और जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5226.6 जूल वर्ग होगा। यानी वो व्यक्ति, जो बच्चा साइकिल लेके चढ़ रहा है एक पॉइंट से बी पर, उसे ए से बी तक जाने में उसके द्वारा कुल खपत की गई कार्य जो होगी वो हमारे पास होगी 5226.6 जूल होंगे। अगर हम चाहें तो इसी कार्य को हम चाहें तो HP के रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि HP में हमारे पास पावर है कितना 784 अपॉन में 9 इंटू 1 अपॉन में 746। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टाइम से गुणा करके हम लोग चाहें तो इधर भी निकाल सकते हैं। इस चीज में ये हटा देंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा अगेन वर्क बराबर आ जाएगा, जो वैल्यू वो आएगा 7.05 के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किसी स्लोप वाले पॉइंट पर अगर किसी व्यक्ति को चढ़ना है तो उसके द्वारा कितना शक्ति का